Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 9 of science, which is the living organisms and their surroundings. So today we are going to start with the topic mountain regions. Students, you generally know that mountain regions have colder climates, and some common trees which are found in those regions were oak trees, pine trees and deodar trees. And common animals which is found in mountain regions were yaks, snow leopards, sheep and mountain goats. So today we are going to study about the adaptations of plants as well as animals in those mountain regions. Animals living in the mountain regions have thick skin or fur to protect them from cold. Yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body, including feet and toes. This protects its feet from cold when it walks on the snow. The mountain goat has long hair to keep body warm and strong hooves for running up in the rocky slopes of the mountains. तो जो भी एनिमल्स रहते हैं माउंटेन रीजन्स में, उनके स्किन या फिर फर बहुत ही थिक होते हैं जो कि उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. सेम लाइक याक्स, स्नो लेपर्ड, इन सारे गोट, इवन द माउंटेन गोट, सारे के हेयर्स या फिर फर स्ट्रॉन्ग हैं, थिक हैं, जो कि इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ the trees which are present in the mountain regions are normally cone shaped and have sloping branches. This helps the rainwater and snow to slide off easily. जो trees मौजूद हैं ऐसे mountain regions में, उनका शेप कैसा है? कोन शेप का है. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कैसे शेप के हैं, वो कोन शेप के हैं. और उनके ब्रांचेस क्या है? स्लोपिंग, यानी हल्का सा स्लैंटिंग है, स्लोपिंग है, नीचे की तरफ है, जो कि किस वजह से उनको हेल्प करता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश जो हो, अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो, ताकि वो स्लाइड ऑफ, मतलब नीचे स्लाइड होके नीचे गिर जाए. द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर नीडल लाइक टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू विंडी वेदर. तो जो लीव्स होते हैं इस रीजन्स में, इन ट्रीज़ में, वो नीडल लाइक मतलब सुई के जैसा इनका शेप होता है. क्यों होता है ऐसा? ताकि इनका जो वाटर लॉस हो वो कम हो और उस विंडी वेदर में इनका जो वाटर लॉस हो वो रिड्यूस हो, यानी कम हो. Deciduous trees shed their leaves before winters to prevent loss of water and better survive winters. Winters waters freezes and is not available for plant roots. तो जो deciduous trees हैं वहाँ के, वो अपने leaves कब shed करते हैं, यानी कब shed करते हैं जब विंटर, मतलब विंटर के पहले. क्यों करते हैं वैसा? ताकि जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट कर पाए और विंटर में ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाए. बिकॉज विंटर में क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, इसीलिए अवेलेबल नहीं होता है रूट से. ओके, now we are going to study about grasslands. So grasslands are basically characterized as lands dominated by grasses rather than large shrubs or trees. तो grasslands कैसे कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं? जो जगह में ज़्यादा ग्रासेस पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, सिर्फ ग्रासेस है यहाँ पे, ना तो आपको कोई ट्रीज़ दिखेंगे, ना कोई श्रब्स दिखेंगे, ना कोई हर्ब्स दिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे ग्रासेस मिलेंगे आपको. उसी को बोला जाता है ग्रासलैंड्स. So we are going to study about the adaptations of animals in grasslands. So lion ज़्यादातर ऐसे grasslands में पाए जाते हैं. So lion's light brown color helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey. तो लाइन का जो ऐसे लाइट ब्राउन कलर है वो किस चीज़ में उनको हेल्प करते हैं? इस ग्रासलैंड्स में जहाँ पे ड्राई ग्रासेस हैं वहाँ पे छिपने में, ताकि वो अपना प्रे को, अपने शिकार को अच्छी तरीके से शिकार कर पाए. The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. तो ये जो लायन है, इसके जो सामने, इनके आँख जो होते हैं वो सामने होते हैं,
क्यों होते हैं? ताकि अपना जो प्रे है, अपने शिकार का अच्छी तरीके से आइडिया लगा पाए कि वो कहाँ पे है, किस तरह है, और इस अच्छी तरीके से वो शिकार कर पाए। Lions have long and sharp claws in their front legs to catch its prey। तो लायन के क्या है? लॉन्ग और शार्प क्लॉज है, मतलब नेल्स, क्लॉज जो होते हैं पंजे, उनके पंजे बहुत ही लॉन्ग है, मतलब बड़े हैं, लंबे हैं और शार्प है बहुत, ताकि वो इजीली अपने शिकार को पकड़ पाए। लायन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स। तो लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट एनिमल है जो बहुत ही शातिर दिमाग से हंट कर सकता है और कोई भी जानवरों को मार सकता है। I hope you all know that just because of these characteristics he is known as the king of the animals. Now about deer. A deer has strong teeth for chewing hard plants, stems of the forest। तो डियर के जो दांत होते हैं, उनके दांत बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वहाँ के जो हार्ड प्लांट्स है, उनके जो स्टेम्स हैं, उनको अच्छी तरीके से वो च्यू कर सके। अ डियर हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर्स। तो डियर्स के बड़े बड़े ऐसे कान होते हैं ताकि वो उनको अगर कोई शिकार करने आए, जैसे कि लायन आए, तो उनको जल्दी से वो सुन लेते हैं। The eyes on the side of its head allow it to look at all directions for danger। तो उनके जो आइज़ जो साइड में लगे हुए होते हैं उनको मदद करते हैं किस चीज़ में? ताकि वो आसपास के जितने भी सारे कोई भी डेंजर आए, कुछ आए, तो उनको वो ध्यान रख सके और जल्दी से पहचान सके। The speed of the deer helps them to run away from the predators। उनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है ताकि वो जल्दी से दौड़ सके और अपनी जान बचा सके कोई भी शिकारियों से। Brown color helps it to hide in dry grasslands। Now we are going to study about polar areas and adaptations of animals in polar regions। तो polar regions में कैसे animals अपने आप को अडॉप्ट करते हैं वही हम पढ़ेंगे। सो पोलर बियर एक बहुत ही फेमस बियर है जो कि पोलर रीजन्स में जनरली पाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं उस पोलर रीजन्स में। Like the white fur is not easily visible in the snowy white background. It has a very strong sense of smell. It helps them the hear to locate and catches its prey। तो उनके जो फ़र होते हैं बहुत वाइट होते हैं ताकि स्नो में और उनमें कोई फ़र्क पहचान ना सके। उनके स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस होते हैं उनके, ताकि वो इजी से पहचान सके कि कहाँ पे शिकार है, कहाँ पे शिकारी हैं। इट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज एंड विच हेल्प्स देम टू वॉक ऑन द स्नो। तो उनके क्लॉज, उनके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं और लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो इजीली बर्फ़ में चल सके। उनके it has a layer of fat under its skin which the fats insulates the body to keep it cold and to keep it warm in those cold regions। Okay, so these are some features of the polar bears which helps them to survive in those polar areas। Now about penguins। So as if you all know that penguins are also found in those polar regions। So white and black color होते हैं penguins के, बिकॉज वाइट मर्जेस वेल विथ वाइट बैकग्राउंड। तो वाइट उनका बैकग्राउंड जो है उनके साथ वो बहुत मैच करता है और उनको भी वो प्रेडेटर से, प्रे से बचाते हैं। लाइक थिक स्किन, इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। हर्डल मीन्स ऑलवेज पेंगुइन्स हर्डल टुगेदर, दिस दे डू टू कीप देम वार्म। मतलब वो हर्डल मतलब वो हमेशा एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपने आप को गर्म करने के लिए भी रहते हैं, और एक ख़ास वजह है कि वो एक साथ झुंड में रहते हैं ताकि उनमें अगर किसी ने हमला कर दिया तो वो एक साथ उसका सामना कर सके। So students, the remaining part we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully to understand it properly, and students do exercise question number 4, 5 and 6 in your homework. And if you all have any doubt in any part of this video, you can ask me. I'm going to clear your all doubts. Thank you students.